आज हम बात करेंगे उस एक दावे की जिसने पूरी दुनिया की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तहलका मचा दिया है। ये दावा है वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी का। ये कहानी बहुत तेजी से बदल रही है, तो चलिए इसमें तथ्यों को अटकलों से अलग करके देखते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये सब शुरू हुआ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट से। उनके इस एक चौंकाने वाले दावे ने एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना को जन्म दे दिया है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस अनाउंसमेंट में आखिर कहा क्या गया था। देखिए, ट्रंप के पोस्ट में दावे कोई छोटे मोटे नहीं थे। बात हो रही थी कामयाब मिलिट्री हमले की, फिर राष्ट्रपति और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी की, और तो और उन्हें देश से बाहर ले जाने की भी बात थी। मतलब ये बहुत ही गंभीर आरोप थे। पर इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा लेकिन था। घोषणा तो कर दी, पर इसमें जो सबसे जरूरी जानकारी थी वो गायब थी। जैसे कि ये गिरफ्तारी हुई कैसे और मादुरो को आखिर ले कहां जाया गया है। इन्हीं सवालों की वजह से इस दावे पर तुरंत शक होने लगा। अब इस दावे के जवाब में जो वेनेजुएला की सरकार का रिएक्शन आया वो भी कुछ कम ड्रामेटिक नहीं था। तो यहां पर हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग एकदम ऑपोजिट कहानियां हैं। एक तरफ से दावा है कि ये एक सफल ऑपरेशन था, तो दूसरी तरफ से इसे एक गंभीर सैन्य हमला बताया जा रहा है। वेनेजुएला की सरकार ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया है। इसमें उन्होंने इस हमले को अपनी जमीन पर एक बहुत ही गंभीर सैन्य आक्रामकता बताया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अमेरिका की नज़र उनके तेल और मिनरल रिसोर्सेज पर है, और इसके जवाब में उन्होंने पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लगा दी है। तो देखिए, इन दोनों तरफ की कहानियों के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि इस पूरी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है, यानी राष्ट्रपति मादुरो, वो खुद लापता हैं। और ये सवाल सिर्फ दुनिया के लिए ही नहीं, बल्कि खुद वेनेजुएला की सरकार के लिए एक बड़ी पहेली बन गया है कि आखिर राष्ट्रपति मादुरो और फर्स्ट लेडी हैं कहां। और यहीं पे आके मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है। एक तरफ तो वेनेजुएला की सरकार इस हमले को सिरे से खारिज कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी मान रही है कि उन्हें खुद नहीं पता कि उनके राष्ट्रपति कहां हैं। और जरा सोचिए, स्थिति कितनी गंभीर होगी कि देश की उपराष्ट्रपति को सामने आकर यह कहना पड़ रहा है कि सरकार को राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी के जिंदा होने का तुरंत सबूत चाहिए। एक सरकार अपने ही राष्ट्रपति का प्रूफ ऑफ लाइफ मांग रही है। अच्छा, ये समझने के लिए कि बात यहां तक पहुंची कैसे, हमें थोड़ा पीछे जाकर अमेरिका और मादुरो सरकार के बीच जो पुराना तनाव है उसे समझना होगा। देखिए, अमेरिका की जो पॉलिसी रही है मदुरो को लेकर, उसका एक बड़ा आधार रहा है नार्को टेररिज्म का आरोप। अमेरिका काफी समय से मदुरो पर एक इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन चलाने का आरोप लगाता रहा है। हालांकि मदुरो में हमेशा इन आरोपों से इनकार किया है। और बात सिर्फ आरोपों तक ही सीमित नहीं थी। अमेरिका ने मादुरो की गिरफ्तारी पर सोचिए $50 मिलियन यानी $5 करोड़ का इनाम भी रखा हुआ था। तो अगर हम इन सारी चीजों को एक साथ जोड़कर देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। पहले वो ड्रग तस्करी के पुराने आरोप, फिर इतना बड़ा इनाम, हाल के कुछ महीनों में उस इलाके में अमेरिकी मिलिट्री की मौजूदगी बढ़ना, और फिर अचानक आज ये गिरफ्तारी का दावा। तो इतनी सारी जानकारी के बाद सवाल ये उठता है कि हम अभी कहां खड़े हैं। चलिए एक बार फिर से ये देख लेते हैं कि क्या पक्का है और क्या सिर्फ दावा। तो देखिए, कंफर्म्ड क्या है। एक तो ये कि ट्रंप ने ये दावा पोस्ट किया, दूसरा ये कि वेनेजुएला ने इसे एक आक्रामकता बताया और इमरजेंसी लगा दी, और ये भी कंफर्म्ड है कि उनकी वाइस प्रेसिडेंट ने प्रूफ ऑफ लाइफ मांगा है। लेकिन अनकंफर्म्ड क्या है? सबसे बड़ी बात, खुद गिरफ्तारी हुई है या नहीं, राष्ट्रपति मादुरो अभी हैं कहां, और ये पूरा ऑपरेशन हुआ कैसे, इन सब पर अभी भी सवालिया निशान लगा हुआ है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये वाकई एक बहुत बड़ी साहसी गिरफ्तारी है, या फिर ये एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल चाल है? क्या हम एक लंबी चली आ रही खोज का अंत देख रहे हैं, या फिर किसी नए और खतरनाक संघर्ष की ये बस शुरुआत है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।